नमस्कार, मेरा नाम जलज कुमार अनुपम है और आप लोग देख रहे हैं राइट साइड। अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं। आज की कहानी का नाम है बुरे दौर से उबरना तय है। एक बार की बात है, एक राजा की सेवा से प्रसन्न होकर एक ब्राह्मण ने उसको एक यंत्र दिया और कहा कि हे राजन, इसे अपने गले में डाल लो और ज़िंदगी में कभी ऐसी परिस्थिति आए कि जब तुम्हें लगने लगे कि अब तो बस अब कुछ खत्म होने वाला है, परेशानी की भंवर में अपने आप को जब फंसा पाओ, कोई प्रकाश की किरण नज़र नहीं आ रही हो, हर तरफ निराशा और हताशा हो, तब तुम इस यंत्र को खोलकर इसमें रखे कागज़ को पढ़ना, उससे पहले नहीं। राजन ने वह यंत्र अपने गले में पहन लिया। एक बार राजा सैनिकों के साथ शिकार करने घने जंगल में गया। एक शेर का पीछा करते करते राजा अपने सैनिकों से अलग हो गया और दुश्मन राजा की सीमा में प्रवेश कर गया। घना जंगल और सांझ का समय, तभी कुछ दुश्मन सैनिकों के घोड़े की टापों की आवाज़ राजा को आई और उसने भी अपने घोड़े की एड़ लगाई। राजा आगे आगे, दुश्मन सैनिक पीछे पीछे। बहुत दूर तक भागने पर भी राजा को लगा कि मैं उस सैनिकों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। भूख प्यास से बेहाल राजा को तभी घने पेड़ों के बीच एक गुफा सी दिखी। उसने तुरंत स्वयं और घोड़े को उस गुफा की आड़ में छुपा लिया और सांस रोककर बैठ गया। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ धीरे धीरे पास आने लगी। दुश्मनों से घिरे अकेले राजा को अपना अंत नजर आने लगा। उसे लगा कि बस कुछ ही क्षणों में दुश्मन उसे पकड़कर मौत के घाट उतार देंगे। वो जिंदगी से निराश हो ही गया था कि उसके हाथ अपने ताबीज़ पर गया और उसे साधु की बात याद आई। उसने तुरंत यंत्र को खोला और कागज़ को बाहर निकाला और पढ़ा। उस पर्ची पर लिखा था, यह समय भी कट जाएगा। राजा को अचानक ही जैसे घनघोर अंधकार में एक ज्योति की किरण दिखी, जैसे मानो डूबते को कोई तिनके का सहारा मिल गया हो। उसे अचानक अपनी आत्मा में एक अकथनीय शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि सचमुच यह भयावह समय भी कट ही जाएगा, फिर मैं क्यों चिंतित हूँ। अपने प्रभु और अपने पर विश्वास रख, उसने स्वयं से कहा कि बिना वजह परेशान और निराश होने से बेहतर है इस बुरे वक्त में धैर्य और संयम को बनाकर रखा जाए, क्योंकि यह सत्य है कि बुरा वक्त का जाना उसी प्रकार तय है जैसे रात जाती है। और हुआ यही ही। दुश्मन के घोड़ों के पैरों की आवाज़ पास आते आते दूर जाने लगी। कुछ समय बाद वहाँ शांति छा गई। राजा रात में गुफा से बाहर निकला और किसी तरह अपने राज्य में वापस आ गया। मित्रों, जब ऐसा बुरा दौर हो, जब कुछ भी अच्छा ना हो रहा हो, तब निराश नहीं होना है। धैर्य और संयम को बनाए रखना है और इष्ट देव को याद करते रहना है। स्वयं को मजबूती से अब विश्वास दिलाना है कि यह बुरा वक्त भी बहुत जल्द जाने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। अगर आप सभी ने अभी तक राइट साइड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और यह कहानी पसंद आई है तो हमें लिखें और अपने दोस्तों से भी इसे साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।